नमस्कार किसान साथियों। आज आपको हम बताएंगे अनार के अंदर आपको और क्या व्यवस्थित कार्य करना चाहिए प्रूनिंग के बाद। अक्सर प्रूनिंग से पहले किसान भाई अनार की बीच जो दूरी रखी जाती है, इस तरह जो दो लाइन टू लाइन पौधों के बीच में जो घास उगी हुई देख रहे हैं, इसमें आपको प्रूनिंग से पहले रोटावेटर मार देना होता है। पर कुछ किसानों के पास समय की अनिश्चितता के कारण, समय न मिलने के कारण, ट्रैक्टर व रोटावेटर खुद का न होने के कारण उनको ये घास निकालने में बड़ी दिक्कत सी आती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रूनिंग करते समय प्रूनिंग से पहले इस सारी खरपतवार को हटा दें, ताकि प्रूनिंग के बाद या प्रूनिंग से पहले जो खाद दिया जाता है जड़ों को, वो व्यवस्थित तरीके से दिया जा सके। फिर भी अगर आपके खेत में किसी भी प्रकार की खरपतवार आ गई है और आपने प्रूनिंग के बाद सारे पोषक तत्व ज़मीन में दबा दिए, जो भी आप देते हैं ऑर्गेनिक या पेस्टिसाइड के रूप में, तो उसे आप देने के बाद आपको दिक्कत आती है। ये जो घास होती है, या तो आप उसके अंदर गाय भैंस या भेड़ बकरी छोड़ देते हैं, ऐसा कदापि न करें। क्योंकि रोटावेटर चलने के बाद या इस तरह नली के किनारे किनारे, जैसे कि आप देखने का प्रयास करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह जो रोटावेटर के किनारे, नली के किनारे जहाँ अपन खाद डालते हैं, तो वो खाद डालने के बाद वाइट रूट यानी कि सफ़ेद जड़ बढ़ने लगती है। तो सफ़ेद जब जड़ बढ़ने लग जाती है तो किसानों को बड़ी दिक्कत आती है इस तरह खरपतवार को निकालने के लिए। तो वो क्या करते हैं, खरपतवार को ऐसे ऐसे हाथ से निकालना चालू कर देते हैं। इससे दो परेशानी होती है। पहली परेशानी, अगर इसके बीच में कोई वाइट रूट अनार का आया है तो वो जगह छोड़ के ऊपर आ जाता है, जिससे अनार की ग्रोथ में फ़र्क पड़ जाता है, यानी कि ग्रोथ उसकी रुक जाती है। सफ़ेद जड़ धूप में चली आती है, फिर उसमें कई तरह की बीमारियाँ घर कर जाती है। ये आप मुख्य बात का ध्यान रखें। पहला ध्यान ये रखें कि प्रूनिंग के बाद जो भी आपके खेत में घास है, या तो आप पहले रोटावेटर चला लें या फिर हाथ से जो हंसिया होता है, जो घास काटने की जो औजार होती है, उससे इसको काटें। ये प्रूनिंग से पहले, यानी कि ज़मीन में खाद देने से पहले कर देना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप प्रूनिंग के बाद खाद देते हैं और उसमें फिर इथरल मारने के बाद जब पानी देते हैं, तो इस तरह की खरपतवार जब गाय या भेड़ बकरी खाती है तो उसके तीखे जो खुर होते हैं वो ज़मीन में वाइट रूट के ऊपर जाके उनको काटने का काम करते हैं, जिससे पौधे को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाता है। फिर आपको उत्पादन में काफ़ी फ़र्क दिखेगा। तो मेरा आपसे निवेदन, आप इस तरह खरपतवार को प्रूनिंग के बाद या प्रूनिंग के पहले के समय, जब आपकी पौधे की वाइट रूट यानी कि सफ़ेद जड़ ज़मीन में बढ़ रही है, तो भेड़ बकरी गाय भैंस को खेत में खुला चरने के लिए न छोड़ें और घास को सावधानी से काटें, न कि ज़मीन से निकालें जड़ से। जैसे कि इस तरह नहीं निकालें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह खींच के नहीं निकालें। ये जो आप जड़ें देख पा रहे हैं, हो सकती है इसके बीच में भी वाइट जड़ों ने, अनार की वाइट जड़ों ने अपना नया काम करना चालू किया हो, तो ये खींचने की वजह से ये वाइट जो जड़ें हैं वो निकल के नुकसान करेगी और उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरस भी अंदर चला जा सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। धन्यवाद।